अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 ख़त्म करने के बाद आज हम करेंगे एमसीक्यूज़ चैप्टर नंबर 2 के लॉगरिदम। चाहे आप उर्दू मीडियम से ताल्लुक़ रखते हो या इंग्लिश मीडियम से, आप ये वीडियो देख सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में बाकी तमाम वीडियोज़ जो इस चैप्टर की मैंने अपलोड की है वो आपको उसका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट लिंक के तौर पर मिल जाएगा, या आप होम टैब से भी चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 की तमाम प्लेलिस्टें देख सकते हो, जितने भी चैप्टर्स के मैंने अपलोड कर दिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, हमने उनके में से करेक्ट का चूज़ करना होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ है हमारे पास, कह रहा है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 6 इज़। 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 6 की मियारी शक्ल बताएं या लिखें, ठीक है, कौन सी है इनमें से। ठीक है, तो गौर कीजिएगा, हमें दिए गए 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 6। आप खुद गौर से देख सकते हो, इशारिया लेफ्ट साइड पर मौजूद पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है। यहाँ पर पहला नॉन ज़ीरो डिजिट लेफ्ट साइड पर, पहला ऐसा नंबर जो कि ज़ीरो नहीं है वो 5 है, और इशारिया 5 के बाद पड़ा हुआ है, और यहाँ पर 10 की पावर समथिंग भी है। ये तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है, साइंसी तरकीब में ये नंबर हमें दिया हुआ है। हमें कहा जा रहा है कि इसे मयारी शक्ल या आम शक्ल या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, ठीक है। यानी इसमें से 10 की पावर समथिंग को 10 की पावर 6 को ख़त्म करें। तो देखिए किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। 6 जो कि पॉजिटिव है, इसके साथ कुछ साइन नहीं है तो पॉजिटिव साइन है, तो हम इशारिये को राइट साइड पर मूव करवाएंगे। अगर ये नेगेटिव होता तो फिर मैं लेफ्ट साइड पर मूव करवाता, ठीक है। इसको ख़त्म करने के लिए इशारे को मैं 6 डिजिट मूव करवाऊंगा राइट साइड पर, क्योंकि 6 पॉजिटिव है, तो फिर ये 10 की पावर 6 में ख़त्म कर दूंगा, तो ये आम फॉर्म में आ जाएगा या मेयारी शक्ल में आ जाएगा। तो देखो, एक यहाँ से 2 से गुजरेगा तो एक डिजिट मूव हो गया, दूसरा डिजिट, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा, तो इशारिया यहाँ पर आ जाएगा। और राइट साइड पर लास्ट डिजिट के बाद आप इशारिया लिखते हो या नहीं, वो वहीं पर मौजूद होता है, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर। हमेशा 3 डिजिट के बाद यहाँ पर कोमा लगाया जाता है, तो इन 3 ज़ीरो के बाद कोमा आ जाएगा, और यहाँ पर इन 3 डिजिट्स के बाद कोमा आ जाएगा। तो आपका ये नंबर जहाँ पर भी वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इशारिया पॉजिटिव था, चूँकि 10 की पावर पॉजिटिव थी, तो हमने उसको राइट साइड पर इशारे को मूव करवाया, और जब 2 के पास से गुजरा तो एक डिजिट वो काउंट हो गया, और आगे डिजिट नहीं तो हमने ज़ीरो लगाने शुरू कर दिए। तो ये आपका आंसर हो गया। देख सकते हो आपका आंसर ये वाला, ठीक है, पार्ट सी, ठीक है। अच्छा, अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 2 देखें। साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.0034 इज। 0.0034 की साइंसी तरकीब बताओ। तो यहाँ पर 10 की पावर समथिंग कुछ भी नहीं है, तो ये हमारे पास आम तरकीब, मयारी शक्ल या ठीक है स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए इस नंबर को आपको इशारिया को लेफ़्ट साइड पर, ये हमारे पास लेफ़्ट साइड है, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद इशारियों को पुट करना होगा। तो देखो, इशारिया लेफ्ट साइड पर पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन है, इशारिया। देखो, ये लेफ्ट साइड पर पहला डिजिट है, लेकिन ये ज़ीरो, ये दूसरा, ये भी ज़ीरो, ये तीसरा, ये भी ज़ीरो। इशारिया पर लेफ्ट साइड पर पहला नॉन ज़ीरो डिजिट ऐसा बंदा जो कि ज़ीरो नहीं है लेफ्ट साइड से, वो हमारे पास 3 है। तो हम इशारिये को यहाँ से यहाँ मूव करवाएंगे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए। इशारिये को लेफ्ट साइड पर मौजूद पहले नॉन ज़ीरो ऐसा डिजिट जो ज़ीरो नहीं हो उसके बाद मूव करवाते हैं, तब वो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट होता है। तो ये तो ज़ीरो थे, ये नॉन ज़ीरो था, तो हम इशारे को इसके बाद रखेंगे। तो कितना डिजिट मूव करवाए, 4 डिजिट। 4 डिजिट मूव करवाएंगे तो हम लिखेंगे 10 की पावर 4, और इस साइड से आ रहे हैं तो हम लिखेंगे माइनस। अगर उस साइड से राइट साइड से आते फिर हम लिखते 4। तो हमने इशारे को 4 डिजिट मूव करवाए लेफ्ट साइड से, तो माइनस बता रहा है। अब इन ज़ीरो का कोई मतलब नहीं बनता। अगर दो नंबर्स के बीच में ज़ीरो आते फिर हम उन्हें लिखते। ये ज़ीरो दो नंबर्स के बीच में नहीं आ रहे, इनके एक साइड पर 3 पड़ा हो, दूसरी साइड पर कोई नंबर नहीं पड़ा हो, तो इनको ख़त्म कर दे। तो ये हमारे पास ये नंबर किस में कन्वर्ट हो गया, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। ये आपका आंसर था। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको इशारिये को लेफ्ट साइड पर मौजूद पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लाना होगा। जितना मूव करवाओगे उनकी 10 की पावर लिखो। अगर लेफ्ट साइड से आ रहे हो तो नेगेटिव साइन, अगर राइट से आ रहे हो तो पॉजिटिव साइन, और जो ज़ीरोस बचे अगर वो दो नंबर्स के बीच में आते फिर उन्हें रह दे देते, अगर दो नंबर्स के बीच में नहीं आते फिर उन्हें ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट, नो, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। समझ आ गया, क्योंकि 10 की पावर उसमें पॉजिटिव 4 था। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 3 देखें हमारे पास। द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिदम इज़। आम लॉगरिदम की असास क्या होती है। तो देखो, किसी भी लॉग के पास 3 चीज़ें होती है, ठीक है। एक यहाँ पर इसे कहते हैं बेस, इसे कहते हैं रिजल्ट, और इसे कहते हैं पावर या आंसर, ठीक है। जब यहाँ पर 3 होगा। अब किसी भी लॉग के पास 2 चीज़ें होती है, एक उसकी बेस और एक उसका रिजल्ट या नतीजा। बेस मीन असास। बेस वो नंबर होता है जो जो लोग हमें बताता है कि भाई इस नंबर की पावर क्या लेके हमारे पास ये नंबर आए। मैं 2 की पावर क्या लूँ कि मेरे पास 8 आए। तो जवाब आया 2 की पावर, जब आप
3 लोगे तो 8 आएगा, तो इस पूरे के पूरे का आंसर 3 है। तो यहाँ पर ये 2 जिसकी पावर ली जाए और ये जो दूसरा नंबर बनाया जाए ये नतीजा या रिजल्ट कहलाता है, और जिसकी पावर ली जाती है उसको बेस नंबर कहते हैं। तो ये हमारे पास बेस है इस लॉग की, ये हमारे पास रिजल्ट नतीजा है जो नंबर हमें बनाना है, और ये हमारे पास वो पावर या आंसर है, यानी 2 की पावर 3 लेंगे तो 8 आएगा। अब अगर आपके पास कॉमन लॉग हो, तो कॉमन लॉग एक ऐसा लॉग होता है जिसकी बेस हमेशा 10 होती है। नतीजा या रिजल्ट आपने जो भी बनाना हो वो आपकी मर्जी है। मैं चाहता हूँ कि 10 की पावर क्या लूँ कि 1000 आए, तो ये एक ऐसा लॉग है जिसकी बेस 10 है, तो हम इसे कहेंगे कॉमन लॉगरिथम। तो ये कह रहा है कि द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज, आम लॉगरिथम की असास क्या होती है? आम लॉगरिथम हम उसे कहते ही तब है जब उसकी बेस यानी जिस चीज़ की पावर ली जाए वो क्या हो जाए, 10 हो जाए। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। पार्ट नंबर 4 देखें, हमारे पास इसका है, हमें दी हुआ है, हमें लॉग लेना है 2 की पावर 3 का, और बेस हमें दी हुई है 2, यानी 2 की पावर क्या लूँ कि आंसर 2 की पावर 3 आए। इस 2 की पावर 3 को पहले सॉल्व करते हैं, फिर आपको समझ आएगा कि ये क्या कह रहा है। देखिए, इसके दो तरीके, हम दोनों तरीक़ों से इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें दिया जा रहा है कि हमें रिजल्ट दिया है 2 की पावर 3 और बेस हमें 2 दी है, तो हमने ये देखना है कि 2 की पावर क्या लेके 2 की पावर 3 आए। और से देखिएगा, तो आप अभी तक आप इसमें कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। पहले मैं देखता हूँ कि 2 की पावर 3 होता क्या है। 2 की पावर 3 मीन 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। अभी मैंने आपको बताया कि 2 की पावर क्या लेके हमारे पास 8 आएगा। 2 की पावर अगर हम 3 लेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। आप कैलकुलेटर के थ्रू भी इसको वेरीफाई कर सकते हो। देखिए किस तरीके से आप इसको पूरा का पूरा कैलकुलेटर पर सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से इस बटन को आपको दबाना होगा, ये बटन दबाएंगे आप तो ये आपको बताएगा कि मुझे बताओ आपने बेस क्या लेनी है, तो हमने तो बेस 2 लेनी है, और 2 की पावर 3 भी लिख सकते हो या जस्ट 8 भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो मैं इसे बता रहा हूँ कि भाई 2 की पावर क्या लूँ कि 2 की पावर 3 आए, तो 2 की पावर 3 लोगे तभी तो 2 की पावर 3 आएगा ना। तो देखो ये कहेगा 3 लो, तो आप इसको सॉल्व करो या सॉल्व ना करो, क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि भाई 2 की पावर क्या लूँ कि 2 की पावर 3 आए, तो 2 की पावर 3 तो लोगे तो तभी तो 2 की पावर 3 आएगा। तो इसका आंसर डायरेक्ट आपको पता है कि 3 आएगा, या अगर डायरेक्ट नहीं पता तो आप कैलकुलेटर से कर सकते हो। इससे जो बेस हो वो बेस पुट करे, रिजल्ट पुट करे, वो आंसर दे देगा। या एक और तरीका है आपके पास, वो क्या है? हमने पढ़ा था पावर ला। पावर ला कहता था अगर आप एक ऐसी चीज़ का लॉग ले रहे हो, यानी आप ये फाइंड करना चाहते हो कि 2 की पावर क्या लेके ये चीज़ है, इसके ऊपर पावर है, तो आप पावर को बिला झिझक पीछे ले आए और लोग उसके बेस पर जिसकी वो पावर थी उस पर अप्लाई कर दे। अब आपको पता है 2 की पावर क्या ली जाए कि 2 आए। 2 की पावर अगर हम 1 लेंगे तभी 2 आएगा, ठीक है। अगर बेस और रिजल्ट सेम हो तो आंसर 1 आता है। इसकी पावर क्या लूँ कि ये आए, इसकी पावर अगर 2 लूँगा तो फिर तो 4 आएगा, इसकी पावर 3 लूँगा तो 8 आएगा, इसकी पावर 4 लूँगा तो 16 आएगा, इसकी पावर 1 लूँगा, 2 की पावर 1 लूँगा तो देखो जिस चीज़ की पावर 1 होता है वो वही होता है, तो ये हमारे पास 2 ही प्रोड्यूस करेगा। तो इसकी जगह 1 आ गया, 3 1 ज़रा हमारे पास क्या होता है 3 होता है, तो आपका आंसर क्या आ गया 3 आ गया। मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट कैलकुलेटर से बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं इतना लंबा करने की, ठीक है। अब हमें कह रहा है ना लॉग लिया जा रहा है 100 का, यहाँ पर कोई बेस मेंशन नहीं है तो इसे कॉमन लॉग समझा जाएगा। कॉमन लॉग एक कैसा लॉग होता है जिसकी बेस क्या होती है हमारे पास 10 होती है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ 10 की पावर क्या लेके 100 आए, तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। देखिए आपने यहाँ पर बेस 10 पुट कर देनी है इस बटन को दबाने के बाद, और यहाँ पर आपने वो नंबर पुट कर देना है कि आपको पता करना है कि 10 की पावर क्या लूँ कि ये नंबर है इस बेस की, तो वो कह रहे हैं 10 की पावर 2 लोगे, यानी 10 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपके पास तब 100 आएगा, तो इसका आंसर आपके पास 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। 100 लिखो, मैंने आपको बताया था जिस लफ्ज़ के साथ 0 आए और 1 आए तो उसके साथ जितने 0 आए आप उसकी पावर उतनी लिख सकते हो, तो हम 10 की पावर उतनी लिख सकते हो। तो ये 1 के साथ 2 0 है तो हम इसको लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10 या 10 की पावर 2। अगर 1 के साथ 3 0 आए तो आप इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3 यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। 3 दफ़ा जब 10 मल्टीप्लाई होता है तो 1000 आएगा, 2 दफ़ा 10 मल्टीप्लाई होगा तो 100 आएगा। तो इस 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 2। फिर मैंने आपको बताया था कि पावर ला क्या कहते हैं, अगर आप किसी ऐसी चीज़ के लॉग ले रहे हो जिसके ऊपर पावर हो तो पावर को पीछे ले आए और लोग उस नंबर के बेस पर अप्लाई करते हैं, इस पर अप्लाई कर देना है आपने, ठीक है। अब बताओ 10 की पावर क्या लूँ कि 10 आएगा, तो मुझे पता है 10 की पावर अगर 1 लूँगा तब 10 आएगा, 10 की पावर 2 लूँगा तो फिर वो 100 हो जाएगा, 3 लूँगा तो फिर वो 1000 हो जाएगा, 10 की पावर 1 लूँगा तो वो एज इट इज़ 10 ही रहेगा, तो 10 आंसर आ जाएगा, 2 1 हमारे पास 2 हो जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, आप इसे कैलकुलेटर के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जो आपकी मर्जी है। अगला क्वेश्चन देखें, हमें कहा जा रहा है कि इफ़ लॉग ऑफ 2, जब लॉग लिया गया है 2 का विद बेस 10, क्योंकि यहाँ पर कोई बेस मेंशन नहीं है तो बेस क्या ली जाएगी 10 ली जाएगी। अगर लॉग हम ले रहे हैं 2 का विद बेस 10 तो वो कह रहा है आंसर ये आ रहा है 0.3010, ठीक है। जब मैं लॉग लूँ 10 का लॉग लूँ 2 का विद बेस 10 तो आंसर ये आ रहा है, यानी 10 की पावर ये लूँगा तो तब ये चीज़ आएगी, क्योंकि लॉग यही कहता है ना कि इस 10 की पावर क्या लूँ कि मेरे पास 2 आएगा, तो इस लॉग का आंसर ये है, इसका मतलब 10 की पावर ये लूँगा तो 2 आएगा, देख भी सकते हो, ठीक है। अगर 2 का लॉग
विद बेस 10 0.30 है, तो मतलब 10 की पावर जब 0.30, यहाँ से आप पावर चूज़ कर सकते हो, 0.3010 लोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। देखो 1.999 ये अप्रोक्सीमेटली 2 ही बनता है, ठीक है। 1.9 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये 2 बनेगा। तो कह रहा है, अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप 2 का लॉग ले विद बेस 10 तो आंसर 0.3010 आता है। देन आप बताओ कि लोग जब मैं 200 को लूँगा विद बेस 10 तो उसका आंसर क्या होगा। हम इसी को यूज़ करते हुए ये फाइंड करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं वो इतना लंबा प्रोसेस नहीं करूँगा। आपको मैंने 2.3 में ये तरीका बताया था कि इसके मेंटीसा को किस तरह यूज़ करके उसका लॉग बताते फाइंड करते हैं, लेकिन ये एमसीक्यूज़ है तो हम डायरेक्ट करेंगे। हम ये लॉग लेंगे, यहाँ पर कोई बेस मेंशन नहीं था तो बेस 10 था, हमने 10 पुट किया और यहाँ पर 200 हम लिखेंगे। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि 10 की पावर क्या लेंगे तो कि 200 आएगा, तो इसने आपको बता दिया कि 10 की पावर जब आप 2.3010 लोगे तो देखो ये आपका आंसर हो गया। तो अगर log ऑफ 200 विद बेस 10 हो तो क्या आंसर आएगा, 2.3010 आएगा। कि 10 की पावर क्या लेके 200 आए तो वो आंसर आया 2.3010। अगर हमें log 2 दिया गया हो 0.3010 तो log 200 क्या होगा, वो ये होगा। आप कैलकुलेटर के थ्रू फाइंड कर सकते हो, ठीक है, समझ आ गई बात। अच्छा, इसका पार्ट नंबर 4 देखिए, हमें कहा जा रहा है कि log लो 0 का और कोई बेस मेंशन नहीं है तो बेस 10 है, ठीक है। तो हमने log लेना है 0 का विद बेस 10, तो हमने ये फाइंड करने की कोशिश करनी है कि 10 की पावर क्या लें कि हमारे पास 0 आए, क्योंकि log ऑफ 0 विद बेस 10 का मतलब ही यही है कि 10 की पावर कुछ ऐसा लो कि आंसर आपके पास 0 आए, वही इस log का आंसर होगा। हमने वो पावर फाइंड करनी है कि 10 की पावर क्या लेके 0 आए। सबसे पहले देखो 10 की पावर 1 लोगे तो 10 आएगा, 10 की पावर 2 लोगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 हो जाएगा, 10 की पावर 3 लोगे तो 1000 हो जाएगा, 10 की पावर 4 लोगे तो 1 के साथ 4 0 आ जाएंगे यानी 10,000 हो जाएगा। ऐसी कोई भी पावर दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती कि 10 की मैं वो लूँ कि मेरे पास आंसर 0 आए। इवन 10 की पावर अगर आप 0 भी लोगे ना, किसी भी चीज़ की पावर 0 भी ली जाती है ना, तो वो भी आंसर 1 आता है। आप 2 की पावर 0 लोगे वो भी 1 आएगा, 10 की पावर 0 लोगे वो भी 1 आएगा, मेरी पावर 0 भी 1 होगी, आपकी पावर 0 भी 1 होगी। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है, कि 10 की पावर वो लूँ कि आंसर 0 आए। तो इसे कहते हैं, आपके पास जब भी रिजल्ट 0 हो और आपको कोई भी बेस दी जाए 10 के अलावा भी, अगर आपसे पूछा जाए 2 की पावर क्या लेके 0 आए, यानी मैं आपसे ये पूछूं कि 2 की पावर क्या लूँ कि 0 आए, तो इसे भी बताना कि ये आप मुझे तो कह रहे हो कि इसे फाइंड करो, लेकिन ये फाइंड करना मुमकिन नहीं है। कोई ऐसी पावर नहीं है कि हम 2 की पावर वो ले और हमारे पास 0 आए, ऐसी कोई भी पावर एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम कहते हैं कि इसका आंसर ना तो पॉजिटिव होगा, ना नेगेटिव होगा, ना मुस्बत होगा, ना मनफी होगा, ना 0 या सिफर होगा, बल्कि गैर वाज़ेह या अनडिफाइन होगा। ये डिफाइन ही नहीं है, ये हमको पता ही नहीं है कि 10 की पावर क्या, कि दुनिया का कोई भी नंबर बेस के तौर पर ले लो, उसकी पावर क्या लेके 0 आए, ये आज तक किसी को पता नहीं है। तो ये गैर वाज़ेह या अनडिफाइन को आपने टिक कर देना है, ठीक है। अब इसका पार्ट नंबर 5 शायद मैं मिस कर चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने पार्ट नंबर अच्छा ये रहा पार्ट 5, सबसे पहले पार्ट 5 मैंने यहाँ पर कर दिया था, ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, पार्ट नंबर 4 करते हैं। अब हमें कहा जा रहा है कि हमने लोग लेना है 10,000 का, कोई बेस मेंशन नहीं है तो बेस क्या मेंशन है, 10 बेस मेंशन है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ 10 की पावर क्या लेके 10,000 आए। तो आप कैलकुलेटर के थ्रू कर सकते हो। आपके पास बेस 10 है, आपने ये बटन दबाना है, बेस 10 है तो हम यहाँ पर बेस 10 लगा देंगे, और हमें किस चीज़ को लेके आना है 10 की पावर लेके, तो ये हमें बताएगा कि भाई 10 की पावर क्या लेके 10,000 आएगा। तो देखो इसने बताया 4, तो 10 की पावर जब देखना हम 4 लेंगे, यहाँ से कोई भी पावर चूज़ की जा सकती है, तो हमें क्या मिलेगा, 10,000 मिलेगा। आप देख सकते हो 1 के साथ 4 0, तो ये 10,000 बना हमारे पास। तो 10 की पावर क्या लेके 10,000 आए, यानी log ऑफ 100 विद बेस 10 क्या होगा, ये हमारे पास आंसर 4 आएगा। आप इसको खुद किस तरीके से कर सकते हो देखना, मैंने अभी आपको बताया था जब 1 के साथ 4 0 होंगे तो आप इसको लिख सकते हो 10 की पावर 4, यानी 10 को जब 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 10,000 आएगा, ठीक है। जब 1 के साथ 3 0 होंगे तो आप उसको 10 की पावर 3 लिख सकते हो। और मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी आप किसी ऐसी चीज़ का log ले रहे हो, कोई भी बेस हो जिसके ऊपर पावर हो, तो पावर को आप पीछे ले आते हो और log आप उसकी बेस पर, यानी इस नंबर पर जिसकी वो पावर था उस पर अप्लाई कर देते हो। और अभी मैंने आपको बताया था 10 की पावर क्या लेके 10 आए, 10 की पावर हमेशा 1 लोगे तो 10 आएगा, 10 की पावर 1 लोगे तो देखो आपको 10 मिला, तो इसका आंसर क्या होगा, हमारे पास 1 होगा। 4 1 ज़रा हमारे पास क्या होता है, 4 होता है, तो 4 आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, समझ आ गई बात। अच्छा, इसका पार्ट नंबर 9 देखो, हमें कहा जा रहा है कि आप इसे सोल्व करो। हमें log 5 का log लेना है और 3 का log लेना है।
और बेस मेंशन नहीं है तो दोनों की बेस क्या होगी? जब बेस मेंशन नहीं है तो बेस 10 मेंशन होती है, ठीक है? तो हमने इसका आंसर लेके आना है। 10 की पावर क्या लेके 5 है, 10 की पावर क्या लेके 3 है, वो आंसर लिखेंगे, उनका सम करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट इसको इस तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि ये देखो लॉग लिया जा रहा है 5 का विद बेस 10, लॉग लिया जा रहा है 3 का विद बेस 10, 10 की पावर क्या लेके 5 है, 10 की पावर क्या लेके 3 है। इस वाले लॉग के साथ पॉजिटिव साइन है, इस वाले लॉग के साथ कुछ साइन नहीं है, तो इसके साथ भी पॉजिटिव साइन है। और मैंने आपको बताया था अगर दो नंबरों का लॉग लिया जाए सेम बेस के लिहाज से और दोनों के साथ पॉजिटिव साइन हो तो वहां पर प्रोडक्ट ला लगता है। प्रोडक्ट ला क्या कहता है कि आप इन दोनों के रिजल्ट का जो आपने प्रोड्यूस करना है उनका प्रोडक्ट ले लें नतीजों का और एक ही बेस ले लें, ठीक है? तो आप ये कर सकते हो, लेकिन तब अगर बेसिस सेम हो और दोनों के साथ क्या साइन हो, पॉजिटिव साइन हो। तो ये हमारे पास 5 3 15 हो जाएगा, तो इसकी जगह तो 15 आ गया। तो दिस इज योर आंसर। और इसको आपके बुक में करेक्ट ऑप्शन के तौर पर इस तरह लिखा गया है, क्योंकि बेस कुछ ना हो तो बेस वहाँ पर 10 कंसीडर की जाती है, तो 10 लिखो ना लिखो। अगर वहाँ पर 10 मेंशन होता तब भी उसे टिक कर देते, अगर नहीं होता तब भी टिक कर दे, क्योंकि यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है तो 10 ही मेंशन है। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है? अच्छा, 3 की पावर 4 जब भी हम लेते हैं आंसर 81 आता है, ये तो बिल्कुल बात क्लियर है। 3 को जब 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 81 आता है। इन लॉगरिथमिक फॉर्म इज, इसको आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर 3 की पावर ली जा रही है और कुछ आंसर आ रहा है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कुव्वतनुमाई फॉर्म है, ठीक है? 3 की पावर 4 बराबर होता है 81 है के की लॉगरिथमिक शक्ल होगी। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, क्योंकि किसी चीज़ की पावर हो और उसको जब हल करे और कुछ आंसर दे दिया जाए और ये चीज़ दे दी जाए तो इससे एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। हमने इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हम इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे कि इसके मानी पर कोई फ़र्क ना पड़े। यहाँ पर भी कह रहा है कि 3 की पावर 4 लोगे तो 81 आएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर पावर है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म करेंगे। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये कहा जा रहा है कि 3 की पावर 4 लोगे तो 81 आएगा। लॉगरिथमिक फॉर्म में भी हम कुछ इसी तरह का मीनिंग देंगे कि 3 की पावर भाई अगर 4 लेगे तो 81 आएगा, लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। देखिए किस तरीके से यहाँ पर 3 की पावर ली जा रही है तो 3 को बेस कहा जाएगा, ठीक है, असास, ठीक है? ये पावर ली जा रही है तो इसको हम पावर ही कहेंगे, दोनों उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। और ये नतीजा आ रहा है, ये रिजल्ट आ रहा है, जो आंसर मिल रहा है 3 की पावर 4 लेकर। तो अगर हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपने सबसे पहले तो लॉग लिखना होगा। आपने बेस को असास को कुछ नहीं कहना, बेस यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी बेस 3 ही रहेगी, ठीक है? नीचे जो नंबर होता है वो बेस होता है। आप रिजल्ट को, नतीजे को इस तरफ ले आए और पावर को उस तरफ ले जाए, तो ये आपके पास इसकी कौन सी फॉर्म हो गई? इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म हो गई। अब ये क्या बोल रही है ज़रा गौर से देखें, 3 की पावर क्या लेके 81 आए? तो इस लोग ने जवाब दिया पूरे ने कि भाई 3 की पावर क्या लोगे 81 आएगा, तो उसने आंसर दिया 4, यानी 3 की पावर 4 लोगे तो 81 आएगा। तो इसके मानी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो आपने बिल्कुल तरीके से अच्छे तरीके से किया। तो देखो इसमें ये रहा ऑप्शन, तो इसको आपने टिक कर देना है, ठीक है? तो ये हमारे थे सारे के सारे पार्ट्स हो गए। हमारे पास 10 पार्ट्स थे, 10 के 10 मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल क्वेश्चन नंबर 2 3 एंड 4 के साथ।